हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन अकेडमी। तो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं आरुषि मैम के जियोग्राफी नायक बैच के लेक्चर नंबर 1 का हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत का समान परिचय। तो इसमें हम शुरू करते हैं जियोग्राफी से, यानी जियोग्राफी क्या होता है। जियोग्राफी जो होता है दो शब्द से मिलकर बना होता है, जियो और ग्राफोस, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी यानी कि अर्थ, और ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन करना यानी कि डिस्क्रिप्शन। यानी कि जियोग्राफी वह शास्त्र है जिसमें हम लोग पृथ्वी का वर्णन करते हैं। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र का जो रूप दिया है वह किसने दिया था। तो भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र का जो रूप है वह इरेटोस्थनीज के द्वारा दिया था, और इन्होंने ही जो है भूगोल के लिए जो है जियोग्राफी का शब्द दिया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के नामकरण की। तो भारत को जो है कई नामों से जाना जाता है, जिसमें बात करें इंडिया, तो इंडिया जो है ग्रीक लोगों के द्वारा दिया गया था। वहीं आर्यवर्त की बात करें तो आर्यवर्त जो है भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर इसका नाम जो है आर्यवर्त रखा गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत नाम इसे क्यों दिया गया। तो आर्यों के एक शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर जो है इसका नाम जो है भारत रखा गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंदुस्तान की। तो हिंदुस्तान जो है ईरानियों या फिर पारसियों द्वारा दिया गया था, और जम्बू द्वीप जो है इसका नाम पुराणों में मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत को जो है जम्बू द्वीप किस काल में कहा गया था। तो भारत को जम्बू द्वीप जो है बौद्ध काल में कहा गया था। नेक्स्ट है भारत का आकार कैसा है। तो भारत का आकार जो है चतुष्कोणीय है। बात करें भारत में राज्यों की संख्या की, तो भारत में राज्य की संख्या जो है 28 है, जबकि यूटी की संख्या की बात करें तो 8 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल के बारे में। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, और ये जो है क्षेत्रफल में जो है 7वें स्थान पर आता है। अगर बात की जाए स्थल भाग की, तो पृथ्वी का जो है कितना स्थल भाग जो है ये घिरा हुआ है। तो 2.4% भाग जो है यह पृथ्वी का घेरता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत की अवस्थिति की। तो भारत के मध्य से जो है कर्क रेखा गुजरती है, और यह जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। बात करें गोलार्ध की, तो यह जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, और यह जो है उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। बात करते हैं अर्थ की। तो अर्थ के बीचों बीच जो है एक लाइन गुजरती है जिसे हम लोग 0 डिग्री से डिनोट करते हैं, और ये एक काल्पनिक लाइन होती है जिसे हम लोग भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा या फिर विषुवत वृत्त भी कहते हैं, या फिर वृहद वृत्त भी कहते हैं। भूमध्य रेखा के ऊपर जो है 23.5 डिग्री आगे बढ़ने पर जो है कर्क रेखा होती है, और 23.5 डिग्री नीचे आते हैं तो मकर रेखा होती है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं गोलार्ध की। तो अर्थ को अगर दो भागों में बांटा जाता है तो दो गोले का निर्माण होता है, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर। तो ऊपर की ओर वाले जो गोलार्ध होता है उसे हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, जबकि नीचे वाले गोलार्ध को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ऊपर जो है सारा स्थल भाग आता है अधिकांश, इसलिए इसको हम लोग स्थलीय गोलार्ध भी कहते हैं, जबकि दक्षिणी भाग में जो है जलीय भाग जो है अधिकांश है, इसलिए हम लोग इसको जलीय गोलार्ध कहते हैं। बात करें भारत की, तो भारत क्या है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से 10 बड़े देश के नाम की। तो क्षेत्रफल के हिसाब से जो है विश्व में 10 बड़े देश में पहला स्थान जो आता है रूस का आता है। उसके बाद बात करें तो कनाडा, उसके बाद बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पर चीन, पाँचवें नंबर पर ब्राज़ील, छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, और सातवें नंबर पे जो है भारत है। आठवें नंबर की बात करें तो अर्जेंटीना, और नौवें नंबर की बात करें तो कजाकिस्तान, और 10वें नंबर की बात करें तो अल्जीरिया है। इसे याद करने के लिए एक ट्रिक ले सकते हैं, जैसे रूस का आर ले सकते हैं, सी का, कनाडा का सी, और अमेरिका का यू, और चाइना का CHI, और ब्राज़ील का B, और ऑस्ट्रेलिया का A, और इंडिया का I। यानी 7 बड़े देश को याद करने के लिए ट्रिक है रकुची बाई, जिसमें R का मतलब रसिया हो गया, C का मतलब कनाडा हो गया, और U का मतलब USA, CHI का चाइना, B से ब्राज़ील, A से ऑस्ट्रेलिया, और I से इंडिया है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। भारत के 5 बड़े राज्य कौन है। तो भारत के 5 बड़े राज्य जो है, पहले स्थान पर राजस्थान है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र, और चौथे स्थान पर जो है यूपी का स्थान आता है, और पाँचवें स्थान पर जो है गुजरात है। इसे याद करने के लिए एक ट्रिक ले सकते हैं, जैसे राम एक व्यक्ति है जो कि महान थे, और वो क्या हो गए गुजर गए, यानी राम महान थे वो गुजर गए। तो राम से रा से हो गया राजस्थान, म से हो गया मध्य प्रदेश, फिर महान से महाराष्ट्र हो गया, और थे से कुछ नहीं है यहाँ पर, और यू से हो गया यूपी, और गुजर से गुजरात। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं भारत के 5 छोटे राज्य के। तो भारत में 5 छोटे राज्य, गोवा, सिक्किम, उसके बाद त्रिपुरा तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर नागालैंड, और पाँचवें स्थान पर जो है मिजोरम है। तो इसे याद करने का एक ट्रिक है GST ना जोड़। तो जी से गोवा हो गया, और ए से सिक्किम, टी से त्रिपुरा, ना से नागालैंड, और जोड़ से जोड़म यानी मिजोरम हो गया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं भारत के 5 बड़े जिले की। तो भारत का 5 बड़ा जिला में सबसे बड़ा जिला जो है कच्छ है, जो कि गुजरात का जिला है।
दूसरा बात करें लेह की, तो लेह लद्दाख का ज़िला है। और तीसरा है जैसलमेर, चौथे स्थान पर बीकानेर और पाँचवें स्थान पर बाड़मेर है। जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर जो है राजस्थान का ज़िला है। इसे याद करने के लिए ट्रिक है कलेजा बीबा। कलेजा में क से मतलब है कच्छ, ले से मतलब है लेह, जा से जैसलमेर, बी से बीकानेर, बा से बाड़मेर। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं भारत का सबसे छोटा जिला कौन है। तो भारत का सबसे छोटा जिला जो है माहे है और यह जो है पुदुचेरी का जिला है जो कि केरल में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पुदुचेरी के 4 जिले हैं जो कि 3 राज्यों में स्थित है। पहला है यनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, दूसरा है पुदुचेरी और कराईकल जो कि तमिलनाडु राज्य में है, और चौथे की बात करें तो माहे है जो कि केरल राज्य में स्थित है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।